पहला टॉपिक उन्होंने दिया है कि फ्रीडम यानी स्वतंत्रता प्रेस किस प्रकार होता है। आपको मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट थे, आप अरुणाचल के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं इनसे भी बेहतर शायद आप जानते हैं इस फील्ड में। तो आपसे मैं कुछ सवालात करूंगा ताकि आप लोग भी बाद में क्वेश्चन इनको कर सकते हैं। तो जब सबसे पहले फ्रीडम की बात करते हैं, आज मैं शुरू से सबका सेशन को सुना जिसमें तादाक नालो बाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कस किया था जो कि हमको करना चाहिए लेकिन हमारा मीडिया पैटर्न थी उस पर करते नहीं है। सच्चाई तो ये है। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूं, जब फ्रीडम की बात करते हैं हम, अगर फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में देखता है तो हम लोग 157 लिस्ट में है और हमसे पाकिस्तान ऊपर है, हमसे बांग्लादेश ऊपर है, जो हमसे ही निकलने वाले जो कंट्री है वो हमसे ऊपर है, मतलब कि फ्रीडम में वो ऊपर है। तो आज हम किस फ्रीडम की बात करते हैं, आपसे मेरा, आप इसको क्या समझते हैं? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एडमा को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड थैंक यू बाय सोनिया फॉर चूजिंग मी। हमको ये हम सोचा उस दिन जब पैनल डिस्कशन होगा फाइनलिस्ट और भी होगा, सोच देखा तो अकेला है आज, मतलब ना। सो आई थिंक इसे ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब फ्रीडम का बात करता है तो फॉर मी एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो, एज ए पर्सन ऑल्सो, फ्रीडम का मायना बहुत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलो। हम घर से ही शुरू करते हैं, कितना फ्रीडम मिलता है घर में, क्या हम अपना बच्चे को कितना फ्रीडम देता है एक्सप्रेशन देने के लिए। आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज रेज बाय माई मदर जिसने मुझे बहुत फ्रीडम दिया छोटा से, मुझे करियर चूज करने का फ्रीडम भी दिया। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरा लाइफ में। बिकॉज जब मैं 2002 में जब मैं क्लास 12 पास किया, उस समय सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहा था। तो हम जब जर्नलिज्म पढ़ेगा बोला है तो मेरा माँ पागल होने वाला था, अरे तुम क्या बोल रही है, जर्नलिज्म क्या चीज़ है यार, हम कभी नहीं सुना, सिर्फ तारो चातुंग सर को थोड़ा माइक लेते हुए घूमते देखा है। सो व्हाट इज दिस बोल के बोला है। तो हम बोला नहीं, हमको जर्नलिज्म करना है बोला है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम लाइफ में अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को मतलब एक्सर्ट किया कि नहीं हमको जर्नलिज्म ही पढ़ना है बोल के, नहीं है क्या ना। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो ऐसा करके आई वेंट टू डू स्टडी जर्नलिज्म। देन उसके बाद में आपको मालूम है मैं 2009 में यहाँ से काम कर रहा है, जोने भाई आप जैसा बोला 2008-9 से। अभी हम लोग नेशनल मीडिया का बात करते हैं तो नेशनल मीडिया को तो आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड बट दे आर गोदी मीडिया, मतलब लिटरली दे आर इन द लैप ऑफ द प्रेजेंट बीजेपी आरएसएस रेजिम का गोदी में बैठा हुआ है वो लोग। एंड हम लोग का स्टेट मीडिया का जब हम लोग बात करते हैं तो आई वुड वेरी प्राउडली से दैट इन कंपेयर टू नेशनल मीडिया हम लोग का में अभी भी स्लाइटली वी आर डूइंग मच बेटर। हम लोग का यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई कैन नेम सो मेनी ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम। और भी बहुत सारा लोग हैं हु आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब। जब फ्रीडम का बात करता तो इट इज़ इतना इजी नहीं था सोनिया भाई। ये आज हम लोग अरुणाचल में जो ये फ्रीडम जो मिल रहा है, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ में हम लोग सीनियर अवधुम लोग बैठा हुआ है, वो लोग जमाना में कितना झेला है, मतलब ना। हम पर्सनली देखा है अरुणाचल टाइम्स में, या मेरा कोलीग अमर बैठा हुआ है, हम लोग का ऑफिस को तोड़ा है, हम लोग का एडिटर मैडम तोंगा मुन्ना को शूट किया है, लिटरली गोली मारा है, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने वाला अमर है। उसका हम बाद में हॉस्पिटल में हम भी पहुंचाए, हम लोग ये सब भी झेल रहे हैं। और एक बार तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमको पीतेगा बोल के 100 आदमी अरुणाचल टाइम्स का बार जमा हुआ था। तो ऐसा भी देखा है हम लोग ने दोस्त देश। उसके बाद में और एक बार एक मिनिस्टर था, हम नाम नहीं लेगा, आई थिंक इट्स नॉट गुड टू टेक समवन्स नेम इन सच काइंड ऑफ कॉन्क्लेव। उस आरडी डिपार्टमेंट में कुछ बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ था, ये जो बैकडोर एंट्री का। तो हमने वो रिपोर्टिंग लिख दिया था कि ऐसे आरडी 2011-12 कब का बात है। तो हमको नेक्स्ट डे में वो फोन किया है, हम ना अभी एक काम करेगा, ये जितना भी बैकडोर एंट्री हुआ ये लोग को तो अभी तुम्हारा रिपोर्ट लिखने का नौकरी जाएगा ना, ये सब फैमिली को हम तुम्हारा घर में भेज देगा बोला, तुम पालो बोला है ना, हमको बोला है। हम भी थोड़ा डर गया, अरे 100 आदमी को तुम कैसे पालेगा। और उस समय रेंट हाउस में भेज रहा था, वो भी मेरा 2 रूम रेंट सिर्फ था, मतलब ना 2 रूम रेंट में इतना आदमी को हम कहाँ घुसाएगा बोल, हम नहीं सकेगा बोला ना। हम उसका बाद 4 दिन जैसा मोबाइल को स्विच ऑफ किया है, हम ऑफिस भी गया ही नहीं है। तो बाद में हम 4 दिन का बाद ऑफिस आके देखा, हम ऑफिस वालों को पूछा है कोई आया था, बोला हाँ आपको ढूंढ के आ रहा था आदमी लोग, नहीं है क्या, ये क्या है रिपोर्टर, उसको हम लोग बात करना है बोल के। तो ये है दिस इज हम लोग आज जो हम लोग जो फ्रीडम अरुणाचल में जो अभी हम लोग जो इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली मीडिया। एंड फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया, बहुत सारा यंग टैलेंटेड जर्नलिस्ट लोग आ रहा है, सो मेनी फेसेस आई सी देयर। उसके कारण से क्या होता है कि एक मतलब मल्टीपल आदमी जब क्रिटिसिज्म करने लग जाए तब सामने वाला आदमी भी किस किस को धमकी मारेगा, थक जाता है ना। तो उस समय तो
अरुणाचल टाइम्स को ही वो लोग टारगेट करता था, हम लोग को स्पेशली। जब तक अरुणाचल टाइम्स का, हम अभी भी याद है, एक बार हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था कि कुछ एक रिपोर्ट था, वो दूसरा पेपर में छप चुका था। तो वो आदमी आके हमको बोला ना, इसको टाइम्स में ही छापना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। हम बोले क्यों? बोले से अरे अरुणाचल टाइम्स तो अरुणाचल का बाइबल है ना, यहाँ में जब तक नहीं छापेगा आदमी नहीं मानता है बोल के ना। तो ऐसा करके हम लोग को बहुत हेरेसमेंट मिलता था। बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर मच बेटर। टुडे आई सी सो मेनी fearless young journalists. I think that defines the freedom that we have earned in the last 15 years in the field of journalism. सही बात है। उसी में दूसरा ये है कि मतलब लोगों को मतलब कुछ बता दीजिए कि अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में कुछ भी होता है, किसी लीडर के मतलब चाहे किसी एक बड़ा लीडर के साथ कुछ बोलो, दूसरा लीडर को कुछ बोलो, सड़क पे निकलता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मतलब लोकतंत्र खतरे में है। तो आपको नहीं लगता है क्या हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का हम लोग चौथा स्तंभ है। तो जब डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ ही फ्रीडम नहीं है तो डेमोक्रेसी खतरे किस बात का बोल रहा है? जो हम लोग फ्रीडमली आवाज उठा सकता है वो खतरे में, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी क्या को डेमोक्रेसी खतरे में नारा लगा रहा है? आपको क्या लगता है? अब अभी वही मिनिस्टर साहब का स्पीच सुन रहा था, वो तो वेरी एलिगेंटली बोला है कि मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको ये मालूम नहीं कि बीजेपी और आरएसएस मिल जो मरतुल लेके कितना तोड़ रहा है वो पिलर को, हर दिन तोड़ के मतलब ना, मतलब पूरा ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। अभी नेशनल में तो किया है क्या, वो लोग स्टेट में भी जा रहा है। हमारा अरुणाचल में भी वो लोग धीरे धीरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है, कभी कभी किसी मीडिया हाउस का एडवर्टीजमेंट को कट करने ट्राई करता है, ये सब चीज़ भी होता है। एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पुटिंग प्रेशर्स। हम लोग का यहाँ में थोड़ा अलग होता है, यहाँ में हम लोग का फैमिली लेवल से होता है। वहाँ में नेशनल मीडिया में होता है कि आपको आप मानो तो आप अगर मान गया तो ठीक है, यू आर ऑन आवर साइड, मतलब बहुत अच्छा है। एंड अदरवाइज नहीं तो आपको सीबी ईडीआई दुनिया भर का बेच देगा। यहाँ अरुणाचल में क्या होता है कि यहाँ थोड़ा रिश्तेदारी करके आता है, मतलब प्रेशर जब मतलब ना, बैकडोर एंट्री। हाँ बैकडोर एंट्री। तो अभी आप तकम सुने होगा, आप ज़्यादा तंग कर रहा होगा तो कोई तकम आदमी को पकड़ेगा, ऐसा करके नहीं है कि हम बेंगे आजम हो गया, हम कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा टैक्टिक इज सेम, बट हम लोग का यहाँ में क्या आता है कि भाई बंदी ज़्यादा चलता है, उस तरफ चलता है, तो ये चलता है। पॉलिटिकल पार्टी का बोलेगा तो सी हम लोग आप हम तो वो जनरेशन से बिलोंग करता है। आई हैव हम जब पॉलिटिकल कॉन्सेंस जब हुआ कि ये पॉलिटिक्स क्या चीज़ होता है, गवर्नेंस क्या चीज़ थी, दैट वाज वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। एंड दैट इज़ व्हाई आई से कि आदमी को नहीं होता कि वी ऑलवेज रिमेंबर अवर फर्स्ट लव, पहला प्यार को कभी नहीं भूलता बोला ना। सेम चीज़ हम जब पहला बार पॉलिटिक्स के बारे में जाने तो वाजपेयी को हम हमेशा बहुत अलग से प्यार लगता है, मतलब ना। दो आइडियोलॉजिकली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द राइट विंग आइडियोलॉजी, बट आई थॉट दैट ही वाज समथिंग नाइस पर्सन। एंड उसके बाद में हम लोग फिर कांग्रेस का देखा, फिर अभी बीजेपी का देखा, बट आई हैव नॉट सीन ए गवर्नमेंट लाइक द प्रेजेंट रेजिम, इतना रेप्रेसिव, मतलब जो मीडिया को मतलब ब्रूटली क्रश करना चाहते ना, मतलब आई डोंट नो, आई मीन लाइक इट्स वेरी स्केरी एट टाइम्स। हम लोग यहाँ बैठ के हमको ये सब बात करना बहुत ईजी है। सेम चीज़ हम दिल्ली में गए तो हमको निकलते ही दिल्ली पुलिस वाला बाहर खड़ा हो रहा होगा, मतलब दैट इज हाउ द, मतलब आज का दिन में नेशनल मीडिया वाला लोग का तो माई फ्रेंड्स दे आर वेरी जेलस कि वो लोग मेरा फेसबुक फीड को दिखता है, अरे तुम तो इतना मजा से लेता, तुमको कुछ तंग नहीं करता है। बोला हाँ अभी तक तो सोफर लकी, जय श्री राम है, अभी तक आगे का क्या होगा मालूम नहीं, हम बोलते। अभी रिसेंटली जो स्टेट पूरा कंट्री में जो है बहुत बड़ा इशू चला था, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी। तो उसमें क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग जो बैठा हुआ है, जो हमारा जो मीडिया कलेक्ट है, ये लोग कलेक्ट मतलब जितना साथी है, ये लोग को पता है आज का डेट में ट्विटर जो है बहुत एक्टिव है, व्हाट्सएप बोलो, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो में ही आता है कि गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। इसका कारण क्या रहा होगा कि आज हमारा मेनलाइन मीडिया जो है जस्टिफाई नहीं कर पाया कि हम लोग सच में सही आवाज उठाता है। तो आज उसके वजह से हम लोगों को भी दुखी होना पड़ता है कि एक बड़ा मीडिया चैनल को जब सड़क में बोलता है कि गोदी मीडिया है, वहां से भगा दिया जाता है। तो ये किसका कमजोरी के वजह से होता है? हम लोग सरकार का पीछे पीछे घूमने का वजह से होता है, यार उनका जो वो बोलेगा वो छापेगा, जो वो नहीं बोलेगा नहीं छापेगा। जब तक ऐसा रहेगा तो आपको लगता है कि हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्रीडम मीडिया जो है हम लोग आगे कर पाएगा? और जो मेनलैंड में जो मीडिया का साथ हो रहा है उसको आप क्या देखते हैं? मीडिया तो अभी नेशनल मीडिया तो हम बोलते हैं इट्स फिनिश, इट्स डेड, द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया। हम तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2016 के बाद में आज तक कभी हम टीवी नहीं देखता भी नहीं हम।
वो मेरा बच्चा लोग कभी कभी डोरेमोन, हम उतना डोरेमोन का फैन बन गया अभी बोलता, मतलब ना न्यूज़ नहीं देखे, डोरेमोन बोलता इतना अच्छा लगता है हमको भी। एवरीवेयर दोबारा दौर चाहिए, मतलब ना कहीं भी जाने के लिए। नेशनल मीडिया तो क्या बोलेगा सोनिया भाई, इट्स डेड। एंड हम इसलिए डेड बोलते हैं कि हम लोग का मीडिया का क्या, हम लोग को आदमी इसलिए पसंद करता है, इसलिए अच्छा लगता है, बिकॉज वी डू ट्रस्ट वर्दी वर्क, ट्रस्ट बेसिस पे। कल को अगर आदमी को थोड़ा सा भी हिंट हो जाएगा ना, ये आजुम तो ऐसा है वैसे, दे विल नॉट रीड माय आर्टिकल, वो नहीं पढ़ेगा। हम 2009 में अरुणाचल टाइम्स ज्वाइन किया एंड दिस ईयर मेरा 18 ईयर्स हो जाएगा। 18 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम इन दिस करियर। अभी तक हल्का भी मेरा क्रेडिबिलिटी है बोलने से, बिकॉज आई हैव अर्न इट। आई हैव अर्न इट इन द सेंस कि हम बोलते हैं कि हम जब से जर्नलिस्ट बन के बोलते हैं, हम बहुत एलुप आदमी हो गया। मतलब पहले हम तो थोड़ा सोशल टाइप का आदमी था, मिलता था। अभी यहाँ स्थित इतना छोटा पॉपुलेशन है, अभी आप और हम जान पहचान है। कल को हम कुछ लिखा था, आप सोचते रहेगा ये अच्छी आजुम जो हमको जान के भी मतलब लिखा है बोल के, ऐसा हो कि हाँ हो कि हम आदमी से कतब हो कि अभी तो मेरा ना हम है, मेरा बच्चे 3 है, मेरा वाइफ, मेरा माँ पिताजी, उसको छोड़ के मेरा और कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। और ये 1-2 परिवार, और मेरा घर में तो किसी को एसेस भी नहीं देता है। तो ऐसा करके एक एलुप से हो जाता है। मतलब आपको इंफॉर्मेशन, अगर इफ यू रियली वांट टू डू रियल जर्नलिज्म, कोई पार्टीज वगैरह में हम तो जाने इंटरेस्ट भी नहीं होता, इतना बुला बुला के दोस्त लोग भी थक जाता है अभी। मतलब ना इट्स नॉट दैट आई एम एरोगेंट या हम ऐसा बहुत ताऊ बोल के नहीं, अपना आपसे एक रिक्लूसिव हो जाता है। अब भी आगे आगे होगा धीरे धीरे, आप देखिए ये मीडिया में होने से ये फील्ड ही आपको एक, इफ यू रियली वांट टू डू सीरियस जर्नलिज्म, आपको ऐसे कर देता है मतलब ना। एंड नेशनल मीडिया का इसलिए रेस्पेक्ट हो गया बिकॉज आप जब पीपल्स इशू नहीं करेगा, आप जब आपको जो टॉप लेवल का आदमी जो आपको व्हाट्सएप में आपको डिटेल्स भेज देगा कि आज क्या डिस्कस करना है, क्या रिपोर्ट करना है, देन आप क्या करेगा बोलो तो? हाउ विल यू विन द क्रेडिबिलिटी? यहाँ इतना बड़ा एक कॉकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा एक तो मतलब इतना बड़ा जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ में न्यूज़ चैनल चला रहा है कि ये क्या बोलता है, ये क्या मथुरा में का अंदर नीचे में भी कोई मंदिर है, क्या वो चला रहा है मतलब ना। अरे यार, इट इज सच ए बिग इशू, पीपल आर डिस्कसिंग एंड यू आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन। यहाँ में इतना बच्चा लोग मार खा के कॉकरोच जनता पार्टी का, एंड नॉट ओनली सीजीपी, ऑल द पीपल वहाँ जाके लड़ रहे, और आप बोल रहे कि चाइनीज एजेंट थे। क्या बात करता है यार, पाकिस्तान फंडिंग क्या, पाकिस्तान को इतना गरीब है, वहाँ का आदमी का बस खाने ही नहीं, क्या हम लोग को फंडिंग करेगा यार। वहाँ का अभी हम रिसेंटली इंस्टाग्राम में मीम्स देख रहा था, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर, और वो बोलता है अरे यार हम लोग भिखारी, हम लोग क्या तुम लोग को देगा बोल के, नहीं क्या। दैट इज द सिचुएशन। सो इफ यू ट्राई टू, आप अगर आदमी का पीपल्स वॉइस नहीं बनेगा तो यू विल लूज क्रेडिबिलिटी। वंस अपॉन ए टाइम हम लोग तो वी वर दिस जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, अर्नब गोस्वामी, वाओ अपना नॉर्थ ईस्ट का है, ही इज द मैन लगता था। अभी तो अर्नब को देखने से आई एम सो सॉरी तो थूकने बन होता उसको देखने, मतलब ना इतना गुस्सा लगता उसको देखने से, ये है। एंड स्टिल वी लाइक पीपल लाइक रवीश कुमार, अजीत अंजुम, बिकॉज वो लोग रियल जर्नलिज्म कर ग्राउंड में जाता है। जर्नलिस्ट का क्या है, मेरा तो सोनिया भाई मेरा ये मानना है कि जर्नलिस्ट जो इंफॉर्मेशन का वो सोर्स है, प्रोवाइडर है, हमको आदमी इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको बताता है। जर्नलिस्ट का ये ड्यूटी नहीं कि हम जज बनेगा किसी को, तुम कुत्ता है तुम बंदर हो, उसको आई बिलोंग टू ऑल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बोलता है ना, हार्ड कोर। मतलब इंफॉर्मेशन मिला हम बताएगा, ये है वो सही है ना गलत है। कल भी हम फेसबुक में इसका बारे में एक तो लिखा था, अभी जो सीबीआई जो पेपर स्कैंडल को लेके, क्या सीबीआई से कुछ खबर नहीं आ रहा है, वहाँ में हम रिपोर्ट लिखा था, कोई एक आदमी हमको लिखा है यू गो अहेड यू फाइट बोल के, हम लिखा अरे यार तुम हमको एक्टिविस्ट बना रहे हैं क्या, हम जर्नलिस्ट थे यार, हम इंफॉर्मेशन दे कि सीबीआई नहीं कुछ, तो पब्लिक का काम आगे जाके पूछताछ करना ना। अभी हम जर्नलिस्ट थी, वहाँ जाके सीबीआई का ऑफिस का घेराव करके फायदा क्या हो गया मतलब ना। सो दिस इज वाई पब्लिक लोग भी ना, हम लोग को ऐसा नहीं पुश नहीं करना है कि हम लोग को मतलब नहीं कि तुम जज बनो, तुम पुलिस भी बनो, तुम मजिस्ट्रेट भी बनो। ये जो ट्रेंड जो मीडिया का जो करने के लिए कुछ पब्लिक लोग जो हम लोग को जो परेशान करता है, आई थिंक ये आपका मीडियम का तरफ से हम ये भी पब्लिक को अपील करना चाहते हैं कि आवर ड्यूटी इज टू रिले इंफॉर्मेशन, और हम लोग को वो लोग आगे जो फाइट को ले जाना वो लोग का ड्यूटी होता है। हम लोग को मल्टीपल रोल प्ले करते तो पब्लिक आराम से हम लोग सब कुछ कर देगा ना जी। ये है। पहले बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि नैरेटिव जो मीडिया होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो जब ये सीजेपी का इशू शुरू हुआ था उस समय मैंने क्लोजली उस न्यूज़ को फॉलो भी किया है। मैंने न्यूज़ तो किया नहीं है, लेकिन मैं जितना जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया का जितना उसको फॉलो किया, अपना जो मेनलैंड इंडिया का, उसमें
हर ओलू का प्राइम शो में ये बताता है कि सीजेपी को कहीं ना कहीं से फंडिंग होता है, किसी का सपोर्ट है जो एंटी गवर्नमेंट लोग हैं या फिर आम आदमी पार्टी है। तो जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सवाल उठाता है तो हम लोगों को बोलता है कि एंटी नेशन, एंटी गवर्नमेंट। तो इसको आप क्या देखते हैं? हमारा तो ये काम होता है कि चाहे अभी बीजेपी का सरकार हो, कल को कांग्रेस भी आए, कल को आम आदमी पार्टी भी आए या फिर कोई भी रीजनल पार्टी आए, तो हमारा तो यही कारण आया होगा कि जहां गलत होगा हमको सवाल खड़ा करना है। तो इसको आप क्या देखते हैं जब इस सरकार को सवाल कोई खड़ा करता है, बोलता है कि आप एंटी गवर्नमेंट हो या फिर एंटी नेशन हो, इसको आप एज सीनियर जर्नलिस्ट को क्या देखते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा तो होते रहता है। मतलब जब कांग्रेस अरुणाचल में था, ऐसा भी बीजेपी को हम लोग बहुत गाली दे रहे हैं, कांग्रेस भी मीना यहाँ में बहता हुआ है, कांग्रेस भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मतलब जब कांग्रेस यहाँ में था, हमारा एक फॉर्मर एमपी है ताकम संजय सर, बहुत ही रेस्पेक्टेड एल्डर है, वो हमको एक दिन बोला, अजुम भाई क्या तुम्हारा दिमाग में और कुछ नहीं करता है क्या? सुबह ही उठने से कांग्रेस राहुल गांधी सोनिया गांधी, शाम को कांग्रेस राहुल गांधी सोनिया गांधी, तुम्हारा दिमाग में यही चलते रहता है बोल के हमको बोलता था। मतलब उस समय उसका मतलब इरिटेशन था कि आई राइट अबाउट कांग्रेस, क्योंकि उस समय अभी भी याद है कि मेरा एक आर्टिकल हम लिखा था, राहुल गांधी आया राजभवन हेलीपैड में लैंड किया, वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर से ही आरजीयू में लैंड किया, उसका वहाँ से एक दो बच्चा लोग को वापस, तो हम कुछ लिखा था, गांधी कैम लैंडेड इन राजभवन लैंडेड इन, ऐसा कुछ समथिंग हम लिखा था। उसको देखा आज तकम संजय तो नाराज हो गया था हमसे, मतलब ना नेक्स्ट डे हमको फोन करके बोला अरे तो ज़्यादा हो गया। तो ये है, तो कोई भी गवर्नमेंट होता है इस तरह का कोशिश करता है, एंड बट बीजेपी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। हम देखा मतलब आज तो मतलब किसी को भी कुछ भी बोल दो आपको एंटी नेशनल, अरे इंटरनेशनल इज सच ए बिग थिंग यार, कोई मजाक चीज ना किसी को इंटरनेशनल बोल देना। हमको कोई इंटरनेशनल बोलने से हम तो कसम से हम बहुत गुस्सा हो जाएगा उसको। तो मतलब आई आस्क हिम कि यू हैव टू प्रूव मी, क्या इंटरनेशनल काम किया यार? इंटरनेशनल आप किसी को टेक देना, जर्नलिस्ट का काम क्या है, सिटीजन्स का काम क्या है? आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। यही फ्रीडम को आप अगर ले लेगा तो आई थिंक उसके बाद में मतलब ये क्वेश्चन पूछने का आपका कोई जगह नहीं। और अरुणाचल का बोलने से यहाँ पर भी हम देखते हैं, ऐसा बात नहीं, हाँ यहाँ पर भी हम देखा है तो गवर्नमेंट को थोड़ा क्वेश्चन पूछने से आदमी लोग बोलते हैं एंटी गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है। कोई एंटी गवर्नमेंट कोई प्रो गवर्नमेंट नहीं होता है। ये जस्ट हम दोनों तो जर्नलिस्ट है, यहाँ जितना बैठा हुआ है दोस्त वर नॉट जर्नलिस्ट, उसको भी रहते हैं कुछ चीज को क्वेश्चन पूछने का। आप जब सवाल कह रहे था आप एंटी गवर्नमेंट नहीं होता, प्रो गवर्नमेंट नहीं होता। और एक चीज हम सोनिया भाई आपको बोलना चाहता है, हाँ अरुणाचल में और भी एक ट्रेंड देखा, जैसा कि हम लोग आप भी एक्सपीरियंस किया होगा एज ए जर्नलिस्ट। समटाइम्स कुछ काम हम लोग जब देखता तो अच्छा लगता है गवर्नमेंट का, उसको हम लोग तारीफ करेंगे, गवर्नमेंट से कुछ मिला होगा बोलता है, और उसके बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं नहीं मिला होगा इसलिए लिख रहा होगा बोलता है। हम लोग का यहाँ में लोग इतना सेलेबल वायबल है कि जस्ट बिकॉज दे आर सेलेबल वायबल दे थिंक एवरीवन इज सेम। अरे ऐसा नहीं होता यार, कुछ चीज़ लोग दिल से लिखता है ना। यू सी समथिंग, देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुंदर है, हमें भी उसको तारीफ करते, कोई बोलेगा कुछ मिला होगा, फिर हम बाहर जाके तो गाड़ी से पक्का अजुम को नहीं मिला होगा इसलिए लिख रहा होगा, बोल रहा होगा। ये कल्चर भी हम लोग का आदमी में थोड़ा, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को आप इंटरनेशनल बोलना जैसे ही हो गया, मतलब कि आप एंटी गवर्नमेंट ये सब बोला ना। ये एंटी नेशन का सवाल आपको मैंने इसलिए कर लिया था क्योंकि मैंने सियांग डैम के ऊपर बहुत कवर बनाया था, इसमें टॉपिक में थोड़ा सा आता हूँ, उसके बाद हम जिम्मेदारी में जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सवाल किया था, मैंने सियांग डैम को लेकर के बहुत सवाल मैंने उठाया भी था, मैंने वहाँ से ग्राउंड से मैंने रिपोर्टिंग भी किया था, क्योंकि हमारा हमेशा मकसद ही रहता है कि अगर सरकार डैम बनाना चाहता है तो उसमें कोई आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, ओजिंग सिंह को भगा भगा हाँ, देखा था उसको। तो उसमें क्या है कि क्योंकि हमको ग्राउंड रियलिटी में जाकर के पब्लिक क्या चाहता है, जो वहाँ का जो है वहाँ से ही सब्जी निकल के खाता है, वहाँ से ही फल पौधा और जो भी निकल के खाता है, उनका नजरिया क्या है। जब इसको पूछता है तो सरकार ये बोलता है कि आप डैम बनाने नहीं देना चाहता है, मतलब आप एंटी नेशन है। इसमें शायद आपको भी बोला होगा कि हम लोगों को क्या बोलते हैं, अलग मीडिया है ये लोग, मतलब ये चीज को बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बहुत सारे मीडिया साथी ने सियांग डैम को लेकर के, अलग डैम को लेकर के बहुत सारे ने रिपोर्टिंग भी किया है, तब हमको बहुत तकलीफ होता है जब हम लोग ग्राउंड में रिपोर्टिंग करता है। तो इसमें आपने कभी सरकार के साथ बात किया, फिर सरकार में बैठे हुए लोग जब आप लिखते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? सियांग डैम मतलब जो भी डैम को लेकर के अरुणाचल में डैम का बारे में तो हम लोग तो बहुत साल से लिख रहे हैं। अभी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटी डैम था जमाने में, जिसको हम लोग बहुत लिखा था, हीरो भी बनाया था, ओजिंग सिंह साहब है, आज वो मंत्री बन गया है, अलग बात है। और भी है एक
सीएम का ऑफिस में एक प्यारो ना कुछ राजू मिमी बोल के, वो भी बहुत फेमस कभी दिन एंटी देम एक्टिविस्ट हुआ करता था। ये लोग हम लोग बहुत हीरो बनाया था। आज देखा तो ये लोग तो थोड़ा रास्ता पता गया, हम लोग उधर ही रह गया, मतलब ना बुद्धू जैसा उधर जहाँ में था वही रह गया। होता है देखो आप, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो एक फेडरल कर रहा है, जो लाइस नहीं झूठा जो वो फैला रहा है कि मतलब सियांग डैम नहीं बनने से हम लोग का नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, मैंने जितना ऑनलाइन में पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन हम जितना जियो पॉलिटिक्स को जितना जानता है, थोड़ा बहुत इंडो चाइना जो वट एवर एक दो वर्ड हम लोग भी पढ़ा है। तो देखो जो डैम बनना नहीं बनना, चीफ मिनिस्टर ने वेरी क्लियरली इलेक्शन से पहले बोला था कि इट विल डिपेंड अपॉन द पब्लिक। फेमा साहब ने बोला था कि आदमी का ओपिनियन पे बेस करेगा। जब हो जाने के बाद में, इलेक्शन जीत जाने के बाद में आपका स्टेटमेंट फिर आपका रवैया बदलना, ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से दैट इज रॉन्ग। क्योंकि आप अभी भी आप सेम रवैया में होना पड़ेगा, पब्लिक चाहे कि नहीं चाहे। अगर पब्लिक नहीं चाहे तो आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। एंड उसको रिपोर्टिंग करना, आप इंटरनेशनल बोलना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड बिकॉज वहाँ लोगों का वॉइस है ना, लोगों का, हम लोग जाके रिपोर्टिंग नहीं कर दिया तो हम भी लिखा है उसमें, काफ़ी लिखा था। एंड ऐसा है, मतलब अनसेवरी इंसिडेंट हुआ है, हमको भी मतलब कोई एक आदमी नाराज हो गया था, हमको फोन करके बहुत हम दोनों गाली, मतलब थोड़ा आर्गूमेंट भी हो गया था। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, मतलब जब वो डैम का बारे में हम लोग लिख रहा था, कोई हमको बोला है प्रो डैम वाला, क्या है तुम लोग सुबह शाम एंटी डैम लिखते रहता है, अरुणाचल टाइम्स, स्पेशली तोंगमरीना, हम दोनों का नाम लेके, मेरा एडिटर का नाम लेके, तो हम लोग पेश करता है। उसका एक ही है सोना भाई, मतलब अब भी आगे जाने से समटाइम्स कन्फ्रंट नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ देना, वो बोलने वाला बोलते रहेगा। हम लोग अपना काम, अगर इफ़ यू थिंक दैट आपका जो करने वाला सही है, आई थिंक उसमें कोई डरने का बात नहीं, बस चलते रहना। मतलब सीनियर जर्नलिस्ट बेंगिया आजुम जो है, यदि स्वतंत्रता जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं, 100 में से आप पूरा इंडिया को कितना मार्क्स दोगे अभी के दिन? क्योंकि हम लोग 157 में हैं, आपके हिसाब से हम लोग कितना नंबर में होना चाहिए, आप जो मानता है आज का डेट में फ्रीडम मीडिया का फ्रीडम को? जी 100 में से हाँ, रैंकिंग ना, हाँ 95 मे बी 95 5% थोड़ा बिकॉज ऑफ डिजिटल वाला इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वगैरह, हम तो उल्टा मतलब जो सच्चाई को बोलता है। हाँ हाँ हाँ, आई हैव बिकम ए बिग फैन ऑफ, क्योंकि हम लोग तो फेसबुक जनरेशन का, इंस्टा इतना नहीं करता था आजकल, स्पेशली वहाँ में अच्छा अच्छा रील्स देखने मिल रहा है गवर्नमेंट का रिगार्डिंग, सो आई एम लविंग इट एक्चुअली। चलिए इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ मीडिया जो, ये लगता है कि अभी सिर्फ 5% बचा हुआ है, मतलब कि हम खतरे में है ना, आपके मुताबिक खतरे में है। चलिए, तो हम लोग यहाँ में स्वतंत्रता मीडिया को यहाँ पे साइड में रख देते हैं। उसका बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार बोलता है, तो मैं आपको यहाँ शुरू करने से पहले कहूँगा, अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ चल रहा है, आप देख रहा होगा इसको, न्यूज़ को मैं खुद ही कवर कर रहा हूँ, जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज को लेकर के है। मुझे लगता है कि ये इशू जो है मेरा इशू नहीं है, एक्चुअली पब्लिक का इशू है, आप सबका इशू है। सरकार बोलता है कि हर साल जो करोड़ों का फंडिंग करता है हमारा पब्लिक को फ्री मेडिसिन बांटने के लिए, जब इसको हकीकत को तहकीकात किया जाता है, पता चलता है कि इसमें सिंडिकेट चलता है। तो इसमें हम जिम्मेदारी पत्रकार में खुद को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका सारा डॉक्यूमेंट जो है टीम अरुण भूमि के पास है। तो यहां कहां लगता है कि हम लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है मेंटेन नहीं करके हमने कवर किया है। मैं अभी दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिस इशू को अभी मैंने उठाया है, इसका जो है सारा डॉक्यूमेंट, काला चिट्ठा जो है टीम अरुण भूमि के पास है, और इसमें किसी एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है ठीक होना है। तो जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म की बात करते हैं, जिम्मेदारी पत्रकार की बात करते हैं, तो कागज के साथ उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ जब हम बात करता है, तो यहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है कि हम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म को नहीं शो कर रहा है? आपको क्या लगता है? आपको किसने बोला है कैसे आप नहीं क्या बोल के? नहीं, कोई लोग, हाँ, इसके बाद में आपको दूसरा सवाल, उसमें मैं दूसरा बात पे आपको रखूंगा। इसको जब कागज के साथ किसी तथ्य को रखा जाता है तो गलत है या फिर सही है? नो नो, बिल्कुल गलत नहीं है, बिकॉज हम लोग का जर्नलिज्म में, हम लोग का इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म का यही कहता है कि सबसे पहले आप किसी का अगेंस्ट भी एलिगेशन होने से यू शुड हैव प्रूफ, बोलते हैं ना। आपके पास जब प्रूफ है तो ये मतलब यंग जनरेशन के लिए अच्छा है, इसीलिए मैं आपको पूछ लिया। यंगर जनरेशंस हु आर लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन को आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मेरा तरफ से एक सजेशन भी, मैसेज भी कि आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में,
स्नैपचैट में, जहाँ में भी आप कुछ एलिगेशन लगाता है तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपके पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है, जी, जी। बिकॉज किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना भी गलत होता है विदाउट एविडेंस। एंड जैसा अभी सोनिया सर ने बोला है कि अबाउट आपका जो रिसेंट वाला, आई वाज फॉलोइंग योर रिपोर्ट एंड ऑन जो अभी फार्मेसी वाला का जी। मैं देख रहा था। इफ योर एविडेंसेस इज, आपका एविडेंस पूरा सही है, जैसा आपने बोला काला चिट्टा पूरा है, देन आई डोंट थिंक यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। मे बी वी कैन डिफर ओवर हाउ यू रिपोर्टेड। उसमें कोई कोई बोल सकता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो गया था, वही मैं पूछने उसी को बोल सकते वही हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। आपने बता दिया, जिससे कोई लोग ये बोल रहा है कि हाइपर वॉइस ना, हाइपर वॉइस बोलता है, या फिर आप वो मतलब ज्यादा दादागिरी से बात करता है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको एक आपसे पूछना चाहूंगा। एक समय हमारा, अभी आपने बोला कि एक समय एक पत्रकार को बहुत मानता था, अर्नब गोस्वामी, है ना। तो वो एक समय जो है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर को टेबल मार के तुम बोलता था, आपको शायद पता होगा। तो हमारा यहाँ पे किसी खबर को जब उस साइड वाला जो है हमको हाइपर से बात करता है, तो एक जर्नलिस्ट को जब फील्ड में रिपोर्टिंग करता है वो गुस्सा नहीं हो सकता है क्या? एक पुलिस ऑफिसर जो 4 एसपी को संभालता है, वो फील्ड में जब गुस्सा हो सकता है, तो हम लोग गुस्सा नहीं हो सकता क्या? हम लोग को गुस्सा नहीं होने का कुछ मतलब कानून कहीं लिखा हुआ है क्या? आप बता के देखिए, मतलब आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, गुस्सा होने का तो आपको पूरा राइट है, एज ए ह्यूमन बीइंग एज आल्सो। जब तक मैंने हाथ नहीं लगाया हो किसी को। यू हैव एवरी राइट। मैं आपको वही शुरू में बोल रहा था कि मे बी देखो, काम करने का ढंग सबका अलग अलग होता जी, है। जी। आपका काम करने का ढंग वो है, दैट इज हाउ यू आर। और वो आपका एक बोलेगा ब्रांड सोनिया भी बन गया, मतलब वो एक आपका ब्रांडिंग हो गया है। एंड पीपल लाइक यू इन दैट वे। आपको लोग उस तरह का पसंद करता है। आई डोंट डिस्प्यूट कि आप जो गलत कर रहा है। मैं बस वही बोल रहा हूँ कि मैं डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, और डिफरेंट क्या बोलता है, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। मतलब ना मेरा है पुराना थोड़ा सा, मतलब चीज़ को पहले जानना, फिर रिसर्च करना, फिर थोड़ा थोकना, फिर ये और तो मैं तो ऐसे पहले प्रिंट वाला भी हूँ। मैं स्क्रीन में नहीं आता हूँ आजकल, थोड़ा सा अभी आने लगा है धीरे अभी मैं धीरे। कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज सब बोल रहे हैं कि मैं फॉलो करता हूँ, आपको देखता हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आप लोग डिजिटल वाला पूरा अच्छा रहा है, आप लोग बाद में गायब हो जाएगा बोल के, इसलिए मेरा दिल में भी थोड़ा डर आ गया। हाँ, इसलिए तो आई एम ट्राइंग आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो जितना भी बेटा हुआ है उसको भी हम बोल रहे हैं कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इफ आई कमिट एनी मिस्टेक प्लीज काइंडली फॉरगिव मी। हाँ, उल्टा सिखाओ हमको, आप लोग डिजिटल वाला लोग ये करना है, थोड़ा एडिट भी कर दो। थोड़ा एडिटिंग हम खुद, बहुत सारा एडिटिंग हम खुद करते हैं, इतना एमेच्योर वाला एडिटिंग होता है, मतलब हम पर भी हम ट्राई कर रहे हैं। मतलब तो जैसे आपने बोला कि इट इज जस्ट वे यू रिपोर्ट, उसका डिफरेंसेस होता है। मैं आदमी का थोड़ा नेचर भी अलग होता है। जैसे आपका, आई नो यू सिंस यू आर माई फ्रेंड्स, आप मेरा दोस्त का छोटा भाई है, आपको उस समय से देखा है, यू हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन दैट टाइम। इसलिए मेरे पास भी एक दो क्वेश्चन है, बाद में आपको पूछेगा। हाँ तो आज मैं आपको पूछूंगा। डिफरेंट काइंड ऑफ आदमी था आप, लेकिन आप जब कैमरा में आ जाते तो यू बिकम ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। सो पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वे ऑफ रिपोर्टिंग में आप और हम दोनों डिफरेंस हो सकता है, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज सेम। ऑब्जेक्टिव सेम है कि टू डू द फेयर रिपोर्टिंग। हाँ, आप थोड़ा एग्रेसिव ओके, थोड़ा वो करता है, मेरा थोड़ा माइल्ड नेचर है। नेचर भी ऐसा है मेरा, ऐसा ही है कि मतलब थोड़ा सा मम्मी लोग बचपन से ऐसा फैला है कि थोड़ा सबका सुन लो, ऐसा टाइप का थोड़ा, तो दैट डिफरेंस इज देयर। उसको तो आप और हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करता है, बट म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर इज देयर। एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, एक दूसरे का वर्क को अप्रिशिएट करता है। एंड आपका जो अभी जो रिसेंट वाला वो हम देख रहा था, आप मार्केट में भी पूरा भीड़ गया था वो मेंबर लोग से। दैट इज योर वे ऑफ डूइंग जर्नलिज्म। आई मे नॉट एग्री टू यू, बट हम ये भी नहीं बोलेंगे वो गलत है बोल के, क्योंकि लोग उसको अच्छा लगता है, तो that's why you are very popular now। तो बेंगिया आजम जो है हमारा जो है उभरता हुआ जो जर्नलिस्ट है, या फिर जो हमारे कलीग्स जो हम लोग का अभी का एज ग्रुप का है, या फिर आपके बराबर के और आपसे भी जो सीनियर लोग हैं, तो जब हम जिम्मेदारी जो पत्रकारिता की जब बात करते हैं, आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे जो आने वाला जनरेशन को, कि जब आप किसी चीज को रिपोर्टिंग करते हैं तो एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते क्या क्या चीज को बरतनी चाहिए, आप कैसे बताएंगे इन लोगों को? आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो सबसे पहले यू शुड नो दैट यू ओन दैट स्टोरी। आप वो स्टोरी का मालिक जैसा हो जाता है, बिकॉज बाद में वो गिर के आप उसका कुछ अगर अच्छा हुआ तो भी तारीफ आपको मिलेगा, एंड इफ इट बुमेरंग उसके भी आपको लेना पड़ेगा। मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस एक दो हम शेयर करना चाहिए, सो दैट इट माइट हेल्प पीपल। हमने कुछ समय पहले, आप
शायद सुना होगा तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज बट मे बी आई शुड स्पीक अबाउट इट। जो तानीलैंड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी 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 जी। मिस्टर एंथनी डोके बोल के, वो उसका था, वो ही इज बेस्ड इन, कहाँ से, वो हमको कहीं से पता नहीं मेरा नंबर मिला, ही सारे सेंडिंग मी वीडियोस एंड हमको रिपोर्ट बना। तो आई थॉट एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए वो रिपोर्ट है, मैंने रिपोर्टिंग किया उसके बारे में, एंड देन इट लैंडेड मी इनटू पुलिस स्टेशन। बट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ हम लोग का जो प्रेस क्लब का मेंबर्स का वजह से, यूनियन का, इट समहाउ डी एस्केलेट हो गया। लेकिन उसमें उस चीज़ में बाद में हम ये रियलाइज किया है कि व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ स्टोरीज यू शुड ओन इट। और हम बाद में यही धीरे धीरे हम उसको ये सोचा है कि मतलब हम जब ये स्टोरी कर रहे हैं तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि इसका कल को कुछ होने से आई शुड टेक उसका। तो उसलिए बाद में मैंने उसके कारण से आई हैड अ वर्ड विद माय एडिटर आल्सो। उसके बाद में काफ़ी कुछ बिहाइंड द बैक डोर में हम लोग का ऑफिस में अपना कन्वर्सेशन कुछ हुआ, बट हम वही बोलते हैं कि आप कुछ भी स्टोरीज करो, यू शुड ओन इट, बिकॉज कल को वो केस जो आपको पुलिस में भी पहुंच सकता है, उसके बाद में आपका ऊपर में गिर जाता है कि हाउ आप उसको करना, ये है। तो उसको मतलब आप ऐसे ही बताएंगे। तो ये मतलब जो भी आप स्टोरीज बनाता है, जैसे अर्जुन भैया ने बोला है कि मतलब खुद को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ में ये देखा जाता है। आपका अगला सवाल ये है कि कोई भी स्टोरीज जरूर बनाता है लेकिन रिसर्च कम करता है, और मैं तो रिसर्च को बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी इश्यूज को उठाता हूँ या फिर जो कोई जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है वो अगर मेरा ऑफिस आता है तो मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं रिसर्च करता हूँ। और ये अभी जो इशू चला था, मैंने उस दिन भी बताया था, मैंने 20 डेज रिसर्च किया, उसके बाद इस फील्ड में मैं घुसा था। तो अभी का समय में हमारा यंग जनरेशन का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो रिसर्च कम करता है, चला जाता है। उसको आप कैसे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बिना रिसर्च का, बिना नॉलेज का न्यूज बनाना जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि आपका एक गलती से, ये पहले पर्स लोगों ने भी बोला है कि उससे कम्युनिटी भड़क सकता है, देश बिगड़ सकता है, स्टेट बिगड़ सकता है। कैसे आप बताएंगे? हाँ मैं तो वही बोलूँगा यार, जितना भी माय यंग मीडिया फ्रेंड्स को ये बोले कि जर्नलिज्म इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रोफेशन। ये कोई हंसी मजाक वाला चीज़ नहीं होता है। आज अलग बात है कि नाउ एवरी पर्सन हु कैरीज ए स्मार्टफोन हैज बिकमिंग ए जर्नलिस्ट, एंड उसको भी हम खराब भी नहीं बोलेगा, बिकॉज इट एम्पावर्स पीपल ऑल्सो। लेकिन अगर आप खुद को बोलते हैं कि इफ़ यू आर ए जर्नलिस्ट यू शुड नो दैट इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इट डिमांड सर्टेन काइंड ऑफ सैक्रिफाइस फ्रॉम यू ऑल्सो। आपको आपका फैमिली को भी प्रॉब्लम होगा इसके कारण से। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोग का समय में तो घर तक भी धमकी आता था, मतलब ना हम लोग को धमकी मार के नहीं सके, घर तक भी धमकी मारने आता था। तो ये होता है। एंड आप जो भी कुछ करेगा ना, आप रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोनिया भाई। बिना रिसर्च का आपका दुश्मन तो आपको ऐसे निचोड़ने के लिए होगा, मसल देगा। कम सोनिया को कहाँ मौका मिलेगा, ठीक करना है बोल के रुक रहा होगा, मतलब ना। तो ऐसे टाइप का होता है। तो जस्ट आई वुड लाइक टू जस्ट गिव वन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब ना जब एपीपीसी पेपर लीकेज स्कैंडल चला था, या तातक भाई भी बैठा हुआ है, हमको कहीं से मिला कि कुछ एक इंफॉर्मेशन मिला है कि चांदनी होटल में एग्जाम लिखने वाला से कुछ कहानी हुआ कहीं से। हाँ। तो हम इंफॉर्मेशन डिग आउट करना शुरू किया, ये वो, इट टुक मी 3 days। और उस समय का जो एंटी करप्शन ब्यूरो वाला तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो लोग का केस ऑनगोइंग था। तो करते 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 और मतलब चांदनी होटल में लिखा, एग्जाम को 2-3 बार लिखा, कौन क्या क्या बोल के, मतलब हम एक आर्टिकल लिखा था, सॉलिड डिटेल्स ऑफ एपीपीसी पेपर इसका। तो उसको हम मिल गया, हम लिख भी दिया। उसके बाद में मेरे एडिटर को बोला ना, ये इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट है, लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बैक द एविडेंस, लेकिन इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। फिर उसके बाद हम सोचा क्या करेगा क्या करेगा। हम 2 दिन माथा पकड़ के बैठा है। मेरा एडिटर बोला इट्स अप टू यू आजम, इफ यू वांट टू पब्लिश आई विल बैक यू, नो प्रॉब्लम, लेकिन कल को अगर क्या होगा बोल गया। तो हमने सोचा क्या करेगा। उस रात को भी जब प्रिंट में भी चला गया, रात का 2 बजे को हम बोला कि होगा जो होगा देखा जाएगा, दे दो बोल के। नेक्स्ट डे पेपर में आ गया, वो तो मतलब ऐसा वायरल हो गया। उसका बाद में मतलब ये लोग उस समय पेज जैसे भी उसको उठा लिया, एकदम मतलब मीम्स पे मीम्स बन रही है। उस समय का एंटी करप्शन ब्यूरो का जो एसपी था, मेरा दोस्त है आनंद मित्तल बोल के, इतना गुस्सा हुआ। अभी भी मेरा उसका मैसेज होता होगा, हमको इतना खराब खराब मैसेज लिखा बोला ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, बहुत गुस्सा हो गया। हम तो क्या बोलेगा, मतलब हम डर लग के हम कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, हम फोन ही बंद करके हम बैठ गया, मतलब ना। तो ऐसा करके 6 months का बाद में, जब वो खत्म होने के बाद में, एक बार वो पुराना आर्टिकल को हम थोड़ा ऐसे हम देख के, हम ऐसे उसको हम फेसबुक में शेयर, अपना व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर किया। तो आनंद मित्तल तब जाने भी बोला, हमको बोला है
at that time I was very angry with you for breaching of trust, but when I look back, you did the best thing because जी। वो information आने के बाद में पब्लिक का अंदर में मतलब एक तो वो थोड़ा सा मतलब ना information निकल गया बोल के थोड़ा सा पब्लिक हल्का हो गया, नहीं तो पब्लिक गुस्सा हो रहा था कुछ नहीं बता रहा है बोल के ना, तो कभी कभी ऐसा भी रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल। बट 99% केस में हम बोलेगा कि बी विथ योर एविडेंस। जी बिल्कुल सही है। इसके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए जो भी मेरा पत्रकार बंधु है, कि वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आपको हमेशा वो लेना चाहिए। तो इसका मतलब इंडिया आजम ये मानते हैं कि एक एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट आपको हमेशा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने उठाने के लिए, न्यूज करने के लिए आपके पास हमेशा कागज जो है रहना चाहिए, तब जा करके आप कर सकता है। चलिए तो हम लोग ये जिम्मेदारी को यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक में जाते हैं, बिना डर मतलब फियरलेस जो जर्नलिस्ट के नाम से जो लोग पुकार रहे हैं, इसको तो हम लोग लंबा नहीं लेकर भी शॉर्ट ले सकता है। क्योंकि आपको क्या लगता है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होगा, जब आप रिपोर्टिंग करेगा, तो उसमें फियरलेस जर्नलिस्ट आ ही जाता है। आपको क्या लगता है? यही सिंपल सा वो है। तो हम लोग जब ऐसे सवाल करता है, इसका मतलब ये है कि हम उस टॉपिक के बारे में हम जानता है। यदि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत बोल दिया या फिर कोई भी गलत बोल दिया, जब हमारे पास डाटा रहता है तो हम उसको सवाल करता है। तो इसका तारीख ये है कि उस दिन, आज से 3-4 दिन पहले, आप सभी को याद होगा, बहुत मतलब लोकतंत्र को इज्जत में मिट्टी मिलाते हुए सबसे पहले कांग्रेस ने रैली किया। मतलब कि लोक भवन को उन्होंने घेराव किया। उसी को देख करके एक रूलिंग पार्टी, पूरा हिंदुस्तान का रूलिंग पार्टी बीजेपी जो है, अगला दिन जो है बिना डीसी का परमिशन रैली निकलता है। तो हमारे पास ऑथेंटिक सबूत था, हमने डीसी को बात किया, एसपी को बात किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तरफ से कोई कागज नहीं दिया है, और उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन दिया है। तब मैंने पूछा भी था, ताकम सोनियाकाल को यदि इंफॉर्मेशन दे कि हम आईजी पार्क में रैली कर रहा है तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? तो एसपी डीसी ने मना किया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ फेयरलेस जर्नलिज्म आ जाता है कि हमारे पास ऑथेंटिक सबूत है, इसीलिए हमने उस समय जो बीजेपी का स्पोक पर्सन था उससे हमने सवाल किया था। इसको आप कैसे मतलब दोनों को मिला के मतलब इसमें फेयरलेस जर्नलिज्म आ जाता है? नहीं, मैं आपका वो रिपोर्ट को भी देखा था एंड दिस होल थिंग को भी फॉलो किया था, बिकॉज मैंने भी इतना देखा उसमें कि ये लोग के पास परमिशन नहीं लिया था जी। नीदर कांग्रेस नॉर बीजेपी। नो, चलो कांग्रेस तो अपोजिशन पार्टी है, वो चलो चल लेगा थोड़ा राहुल सा। गांधी का हुआ कुछ हुआ बोल के वो लोग खुद दिया मतलब ना हाँ। इमोशंस में आके। पर आई थॉट दैट बीजेपी बीइंग ए रूलिंग पार्टी, वो लोग तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। जी बिल्कुल। अगर आप रूलिंग पार्टी रूल ब्रेक करने से, तो हम लोग तो क्या करें ना। तब तो कल को मेरा भी मजा, दिल खुश होगा, हम 15-20 तो बेंगल लड़का जमा करेगा, पूरा मतलब एक रैली कर देगा मतलब। सो आई थॉट दैट, एंड हमको फनी भी लग रहा था मतलब कि एक रूलिंग पार्टी रैली कर रहे हैं मतलब ना। आई मीन उसको क्या चाहिए यार, उसका आपका बस सब कुछ है, सिस्टम आपका साथ में है, आपका एवरीथिंग इज इन योर हैंड, व्हाट मोर यू नीड। जी। लगता है कि कांग्रेस ने जो गलत किया, गो फॉर एन एफआईआर। जी। एफआईआर लॉन्च करो, या तो आप कोर्ट में जाओ। तो समटाइम्स आप जब पावर में है बोल के आप इतना भी एरोगेंट नहीं हो जाना है कि यू थिंक दैट यू आर अबव द लॉ। जी। आप ये भी नहीं बोलना है कि वी आर इन ए डेमोक्रेसी। जी। आज बीजेपी का बोलबाला है, उनका चल रहा है, चलो हम लोग भी वो लोग को सलाम ठोक दे रहा है, लेकिन कल को वो लोग को भी फिर बराबर आना पड़ेगा। हम तो, मेरा 18 ईयर्स ऑफ जर्नलिज्म करियर में, या मेरा से थोड़ा सीनियर वाला आओ तो बैठा हुआ है, हम लोग कितना को मतलब देखा है कि एक जमाना मैंने 15-20 तो बॉडीगार्ड लेके वाह वाह करके पूरा घूमता है मतलब ना। कुछ दिन का देखा था आकाशदीप में वाइफ के साथ में एक तो सब्जी का थैला लेके घूम रहा होता है मतलब ना। तो ऐसा भी हम लोग देखा है पीपल को। वी हैव सीन लाइक अप्स एंड डाउन्स इन पॉलिटिक्स। सो इतना एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए। आई थॉट दैट that was that kind of showed the arrogancy of the ruling BJP and उसमें जितना भी जर्नलिस्ट लोग वो लोग को क्वेश्चन पूछा, आई थिंक मैं उसको fearless जर्नलिज्म भी नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि they have done their duty। अब जब ड्यूटी को सही ढंग से करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप fearless जर्नलिज्म कर ही रहे। जी, तालियां हो जाए, ये बढ़िया बात है। तो यहाँ भी एक सवाल बनता इसीलिए है कि सरकार में बैठने वाले लोगों को, मंत्री को जो है, एमएलए को या फिर मिनिस्टर को धर के जो है नीचे में काम करने वाला है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस प्रशासन। अभी आपका तजुर्बा, सीनियर जर्नलिस्ट बेंगिया आजम का तजुर्बा क्या कहता है? यदि उस दिन वो रैली जो है तादाक नालों निकालते हैं या फिर मैं खुद निकालता, तो पुलिस क्या आम इंसान को एक्शन नहीं लेता? आपको क्या लगता है? Of
ऑफ कोर्स होता है, उसका तो ये रिएक्शन कानून का दोहरा नीति नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ जी है, कानून का दोहरा नीति है। वो तो डेफिनेटली डिफरेंस होना था, क्योंकि आम जनता जब निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जी। एंड जो रूलिंग रूलिंग पार्टी का ट्रीटमेंट अलग होता है। एंड उस दिन हम लोग देखा कि इन माई लिविंग मेमोरी, जब तक जैसे मैंने बोला, जब से मैंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पाया है, मैंने वाजपेयी को देखा, एंड मैंने बहुत सारा, आई हैव सीन सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिबेट्स इन पार्लियामेंट, एंड वन ऑफ द मोस्ट, आई थॉट दैट, ऐसा मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि एक जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हम लोग का, उसको पुलिस उठा के ले जाते, दैट वाज अ वेरी आइकॉनिक इमेज इन द सेंस दैट आई थॉट दैट, मतलब वो डिफरेंट, मतलब टाइप को यादस्टिक। और सेम चीज हम देख रहे तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन होने के बाद में पार्लियामेंट में आए, उसको ओलंपिक मेडल जीता है, सब वेलकम कर रहे थे बीजेपी बिल्कुल, लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। हम बस सच इतना कुछ ऐसे वो धना, narratives नहीं है कि आपको क्या हम लगता बस है? सोचा पक्का कॉमनवेल्थ गेम से कोई जीत के आने वाला को बीजेपी लोग वेलकम कर रहे हैं क्या, वो अच्छा से देखा तो धर्मेंद्र प्रधान था, मतलब ना, आई थॉट दैट वाज वेरी फनी एक्चुअली, मतलब ना, वो तो मतलब जैसे हम लोग का उस दिन या लोकल में भी हम लोग का कुछ बीजेपी लीडर्स लोग का जो रैंडमली आप मन क्या रैली निकल, ऐसा नहीं होता है ना। आप रूलिंग, आप एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज हम लोग रूलिंग पार्टी को लुक अप तो करता है ना, कि आप सिस्टम को कैसा चलाएगा। आप ही जब सिस्टम तोड़ेगा तो यू कैन नॉट क्वेश्चन द ऑर्डिनरी पीपल ना, वो है। तो इसको, ये जो गलतियां जो होता है गवर्नमेंट लेवल से, और ये प्रशासन, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को जो कंट्रोल करता है, सिचुएशन को देखता है, तो इसको दिखाने का काम तो हम लोग करता है ना, तो ये काम करना गलत है, आपको क्या लगता है? नो, ये बिल्कुल गलत नहीं है। जैसा मैंने बोला कि मीडिया का काम है इंफॉर्मेशन को रिले करना, जी। फैक्ट्स को रखना, जी। सबसे पहले बात है फैक्ट्स को रखना, सही इंफॉर्मेशन का रखना, एंड देन इट इज अप टू फॉर द पब्लिक टू, मतलब कि उसको सही है ना गलत देखना। आप जब मीडिया को इंफॉर्मेशन को रखने के लिए नहीं देगा तो इट मींस यू आर curtailing द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी। बट उसका एक दूसरा ये भी बात है कि सोनिया भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जी, जी, बिल्कुल, और हम लोग बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोग का भी जी। एक रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि वी डू करेक्ट रिपोर्टिंग। हम लोग का एक रॉन्ग रिपोर्टिंग का वजह से अरुणाचल बहुत सेंसिटिव स्टेट है, मतलब ना, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ हम एक गलती रिपोर्टिंग लिख दें, कल को दो कम्युनिटी के बीच में बवाल हो जाएगा जी, यार। जी, जी। ऐसा होता है। एंड हम लोग भी पेश किया है, हम लोग अरुणाचल टाइम्स में भी हम लोग को कभी, मतलब आदमी लोग अपना से माइंड में क्या क्या दिमाग करके हम लोग का पेपर को भी काट के एक दाव से काट के, ऐसा भी एक बार एक वायरल हुआ था, ऐसा भी, मतलब ना, दो कम्युनिटी के बीच में क्लैश था, जस्ट बिकॉज हम लोग का ऑफिस में कुछ मेरा कुछ कॉलीग जो सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जो इस तरह का हो के, मतलब ना, तो पीपल जज दोज थोड़ा हम लोग रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी होता है अरुणाचल में ना। तो कम शब्दों में, मतलब जो फेयरलेस जर्नलिज्म या फिर रिपोर्टिंग को आप, ये तमाम जो भाई बहन लोगों क्या कुछ लाइन में कैसे आप बताएंगे कि मतलब फेयरलेस जर्नलिज्म क्यों करना चाहिए, मतलब किस प्रकार करना चाहिए? जर्नलिज्म में हम फिर दोबारा बोलते हैं कि ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है, एंड इट डिमांड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस फ्रॉम यू। अगर आप उसको नहीं सकता है तो इफ यू आर इन योर इनिशियल करियर ऑफ योर जर्नलिज्म, छोड़ दीजिए अभी से। हाँ, हम आपको सीधा बोलता है, बट इफ यू आर इन फॉर ए लॉन्ग रन, आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने रेडी होना पड़ेगा, एंड आप जर्नलिज्म का बेसिक को करके रियल जर्नलिज्म करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज नहीं तो आपको भी गोदी मीडिया बोल के बहुत गाली मिलेगा। सो हम लोग का क्या है, हम लोग जो भी चीज करता है, जो भी जॉब करता है, तो हम लोग वी डू इट फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन, ओन सेटिस्फेक्शन नंबर 1, एंड नंबर 2 हम लोग का काम का वजह से क्या बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल, हम तो बोलेगा सोनिया भाई, हम जब 2002 में जब हम जर्नलिज्म करने के लिए गया था, मेरा सब दोस्त लोग MBBS डॉक्टर बना है, आज उन लोग को मिलता है तो वो लोग बोलते बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अरे मजा नहीं है। हम तो बोलता है आई एम वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट मैन इन दिस वर्ल्ड। हमको तो अपना जर्नलिज्म काम इतना मजा लगता है, मतलब ना, एवरी डे कमिंग टू ऑफिस डूइंग समथिंग, मतलब नया इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट गाय। मेरा वाइफ इसलिए कभी कभी मजाक से बोलता है कि हमको तुम्हारा अंदर में 2 पर्सनैलिटी है, बोलता है हमको ना, हमको बोलता है तुम कभी कभी तुम्हारा आर्टिकल को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये आदमी कौन है, मालूम भी नहीं होता बोल के ना, मतलब और घर में तुम अलग टाइप का आदमी है बोल के, मतलब तो द मोमेंट आई एंटर ऑफिस आई बिकम एक डिफरेंट जोन। शायद आपका भी ऐसा होता है क्या? कैमरा सामने आने से आप थोड़ा तो हम दोनों का मतलब जो आज का, आपको एक क्वेश्चन पूछूं? नहीं अभी है और लास्ट है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तो फेयरलेस का हो गया ना, अभी लास्ट ये बच्चा फेवर, मतलब जो पक्षपात होता है, जैसे कि इसका भी एग्जांपल आपको बता के ही सवाल करूंगा। पक्षपात हम लोग बोलता है ना कि किसी को फेवर कर रहा है, जैसे कि
अभी हम दोनों है, बाय बाय हो गया, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो अगर हम दोनों झगड़ा हो गया तो एक रिपोर्टर जो ज्यादा हमको सपोर्ट करते हुए न्यूज चला देता है। तो इसमें मतलब एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि उस दिन मैं सेजुसा गया था, तो सेजुसा में शायद वो जो पाके जो रिवर है इसको लेकर के मतलब उसमें शायद 80 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। उसका मकसद ये था कि वो जो इरोजन होता है उसको रोकने के लिए, कल को मतलब उसमें फ्लड ना आए। तो उसमें हमने वहां वो साइड का स्टोरी को हमने बना लिया था। तो इस साइड का स्टोरी को बनाने के लिए जब डिपार्टमेंट का ऑफिसर को बोलता है कि आप इस सब्जेक्ट में इंटरव्यू दे सकता है क्या, तो वो बोलता है, तो वो लोग बोलता है हम लोग नहीं आना चाहता है मीडिया में। तो आप समझ रहा होगा बात को। तब कई बार हम लोग को ये भी बोलता है ना कि वन साइडेड स्टोरी चला रहा है, मतलब फेवर करके, एक को आप फेवर करके स्टोरी दिखा रहा है। तो हम, मेरा लाइफ में तो मैं तो आज ही दावा के साथ बोल सकता हूं कि हम 9 साल का मेरा जो जर्नी में, हम अभी तक किसी को अपना फेवर, एक को फेवर करके दूसरा को नेगेटिव दिखा के हमने शायद न्यूज नहीं किया। अगर ऐसा होता मेरा ऊपर बहुत केस भी होता, लेकिन अभी तक एक केस है तो आप लोगों ने देखा होगा, कुंवर भाई साहब ने दिया हुआ है 50 करोड़ का जो वो देके रखा है, डिफेमेशन केस देके रखा है, वो तो मेरा अपना पर्सनल है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग रिपोर्टिंग करता है किसी के फेवर में ज्यादा बोल देता है, किसी को मतलब उसको कम दिखाता है, तो इससे भी लोगों में मतलब थोड़ा सा डर का माहौल पैदा होता है और सोचता है कि मीडिया, तो हम लोग बोलता है ना कि सोसाइटी का दर्पण होता है। दर्पण मतलब कि आईना यानी मिरर, कि आप सच्चाई को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम पेपर की बात करते हैं तो उस समय हम जितना भी रिपोर्टिंग आप मेरा रिपोर्टिंग अगर देखता है तो मैं ज्यादातर करप्शन को देता हूँ, अगर कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो मैं उसको रिपोर्टिंग करता हूँ। तो जब किसी करप्शन को मैं बात करता हूं तो वन साइडेड स्टोरी को करने के बाद दूसरा साइड में जब डिपार्टमेंट का मिनिस्टर या फिर उनका जो अथॉरिटी को बात करने के लिए करता है वो लोग मना कर देता है, तो उसमें तो आप वन साइडेड स्टोरी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साइड जो हमको मना कर रहा है तो हमको जबरदस्ती भी तो नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे जो फेवर जो जर्नलिज्म करता है, इसको आप क्या देखते हैं? मतलब नहीं, आपका ये बात जो बहुत सही बात बोला। हम लोग का अरुणाचल में ये एक प्रॉब्लम तो है जी। ये आप ही बोल, हम भी फेस करता है। हम लोग भी बहुत सारा एलिगेशन जैसे आता है तो हम लोग नेचुरली अभी जैसे मेरा ऑफिस में एक एलिगेशन आ गया, या में मेरा बड़ा भाई आओ दोदुम बैठा है, दोदुम यहाँ वो ये क्या वो क्या, इट इज माई ड्यूटी टू कॉल हिम एंड आस्क कि ये क्या। लेकिन मैक्सिमम में ये क्या होता है कि आओ दोदुम बोलेगा माजूम मत करो ना, पब्लिश मत करो ना भाई, मत करो ना बोल के, ऐसा बोल के मतलब ना नहीं हम रिएक्शन नहीं देगा, हो जाएगा, पब्लिश मत करो, ऐसा हम लोग हमें प्रेशर तक डालता है। लेकिन ऑफिसर लोग नहीं है क्या ना जी। तो वो लोग ऊपर से रिएक्शन उसको काउंटर भी नहीं करता है। एंड जब हम लोग जब पब्लिश करता है तो जैसा आप बोला वन साइड नैरेटिव कराया बोल के, ये सब एक प्रॉब्लम वो लोग करता है। तो हम लोग का प्रिंट मीडिया में तो थोड़ा बचने का जगह है, हम लोग अकॉर्डिंग टू सोर्सेस करके कर देते हैं। वो लोग तो मतलब वो लोग दे डोंट वांट टू बी नेम्ड, लेकिन वो लोग पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है, वो लोग बोलता है प्लीज कोट मत करो, हाँ बोलता है, तो हम लोग बच जाता है। तो हम लोग का इसलिए प्रिंट मीडिया में मोस्टली बैलेंस ही होता है। तो आप लोग का डिजिटल मीडिया में ये इशू है, बट उसका एक ही आप करता हो कि भी होगा, पर भी मेरा एक ही आइडिया हो कि आप वही बोल सकते हैं कि हमने अथॉरिटी को कांटेक्ट किया। जी बिल्कुल, मतलब बचने के लिए। हाँ, वो बात करने से मना कर दिया है। जी। तो ये है कहानी, क्योंकि हम लोग उसका ऑफिस भी गया था, उसको कांटेक्ट भी किया था, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है, वो आप बोल सकता है, उसमें आप बच जाएगा, बिकॉज उसमें बैलेंस हो जाएगा स्टोरी। मतलब कि सामने वाला वो क्यों लगे नहीं सोनिया तो दोनों को कांटेक्ट किया, ये तो वन साइडेड स्टोरी क्या बोल के इस तरह का कोई बोल सकता है। मतलब जी। तो आप एडवाइस कैसे देंगे? मतलब कल कोई ऐसे, मतलब कोई लोग बहुत हमारे जो यंग जो जनरेशन उसको आरोप लगाता है कि मतलब आप लोग वन साइडेड स्टोरी चलाता है, उसको आपका तजुर्बा से आपका एक्सपीरियंस उनको कैसे आप बताएंगे? इस मैं अभी वही बोल रहा था कि यू शुड कांटेक्ट द पर्सन, कंसर्न पर्सन जिसका अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन है, ये क्या है। अगर सामने वाला स्टेटमेंट देने से वेल एंड फाइन, अगर स्टेटमेंट नहीं देने से उसको भी ऑन रिकॉर्ड आप रख देना है कि ये बंदा बात करने के लिए रेडी नहीं है ना। तो अगर मेरा ऊपर में एलिगेशन लगा रहा है और हम ही खुद बात नहीं कर रहे, उसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब हम इंटरेस्ट नहीं टाइप का हो गया, तो आप उसको ऑन रिकॉर्ड में डाल दो कि बेंगे आज हम बात करने मन नहीं बोल रहे। जी बिल्कुल, उसमें आप बच जाएगा। तो ये हम दोनों का सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये अपार्ट फ्रॉम यहाँ से मतलब मेरा एक सवाल अजुम भैया से है कि मतलब आज के डेट में आप लोग बोला है कि पहले आप लोग पेपर के इरा से आकर के अभी डिजिटल इरा हो गया है, तो आज के डेट में हम लोगों जैसे मतलब जो फील्ड रिपोर्टिंग जो करता है उनको बहुत दिक्कत होता है, मतलब सच्चाई को दिखाना। और धूप में, जैसे अभी मेरा न्यूज को आपने देखा होगा, मैं खुद यहाँ से आपका पोसा तक मैं खुद पैदल मार के आया हूँ और वापस भी आया। उससे पहले हम मंत्री लोगों को भी बात किया था कि क्या मीडिया पैटर्निटी को वहां का जो है फ्लड सिचुएशन को दिखाने के लिए क्या चौपर नहीं बेच सकता है क्या? वो कोड रिकॉर्डिंग मेरा पास है, कभी दिन हम दूध का दूध पानी का पानी सुना देगा। हमने उस समय
चीफ मिनिस्टर का ओसडी को फोन किया था, लाम तासी, नोब सिरिंग, उसके बाद में सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है बालो राजा को बात किया। हमने कहा कि आप लोग इलेक्शन में कैंपेन के दौरान आप लोग जो है यहाँ से ताली चला जाता है, यहाँ से कोलोरियंग जाता है, यहाँ से सेपा पाके के संग, यहाँ से चेयंग ताजो चला जाता है कैंपेन के दौरान, मतलब हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए। तो हमने कहा कि क्या इतना प्लस जो है हमारे लोग जो वहां मर रहा है और हम लोग जो है नहीं पहुंच पा रहा है सच्चाई को दिखाने के लिए, तो क्या एक टाइम के लिए हम लोग को यहाँ से चौपर जो है मीडिया जितना भी सब हमारा साथी है, अगर आप बोलेंगे तो मीडिया कलेक्ट करूंगा और आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग उधर सिर्फ पेक देना है, फिर हम लोग वहां से क्या रिपोर्ट होगा हम लोग करेंगे। तो ऐसे बोल करके हम लोग को अपील तब नहीं माना वो लोग ने। उसके बाद हम यहाँ से पैदल यात्रा शुरू किया, हमने दिखाया भी था। तो आज के डेट में जो फील्ड में जो लोग रिपोर्टिंग करता है उनको बहुत दिक्कत होता है। तो फील्ड रिपोर्टिंग को लेकर के अभी जो आप देखता होगा, सभी चैनल में आप देखता होगा इसमें, और पहले आप लोग का समय का मतलब जो आप लोग पेपर में लिखता था उस समय, हालांकि आप लोग जाते थे अलग अलग पैदल होके भी जाते थे, तो आज का समय में मतलब कितना डिफरेंसेस है, कितना तकलीफ है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले बात तो आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट आपका जो रिसेंट जो रिपोर्ट जो आप ये जो कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, आप यहाँ से होज होके पैदल मार के गया, दैट रिपोर्ट वाज वेरी नाइस एंड इट हमको भी इंस्पायर किया है। एंड वहाँ का हम लोग का रिश्तेदार लोग भी हमको बहुत गाली दे, तक हम सुने आ गया तुम अभी तक नहीं आया बोल के, हमको आपका वजह से हमको गाली सुनना पड़ा मतलब ना। तो एंड आपका रिपोर्ट एंड लास्ट रिसेंट टाइम में हम आपका वो रिपोर्ट रियली अच्छा लगा। एंड हम तो डिजिटल मीडिया वाला लोग मालूम नहीं होता, हम तो बहुत फॉलो करता है। और ये हम लोग का भाई एक तो तची शक्ति बोल के रिसेंट उसने तारासो का बारे में रिपोर्टिंग किया, आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। हम सब चैनल को थोड़ा देखते रहता है बोला। एंड आपने जैसा बोला एज ए जर्नलिस्ट हम लोग का भी सर्टेन राइट्स बनता है, हम लोग को भी सर्टेन प्रिविलेज देता है, गवर्नमेंट से मिलना जरूरी है। हाँ, हमको भी उस समय लगा था कि जब इस तरह का जब मेजर जब क्राइसिस होता है, वेदर का हो गया, आपका फ्लड हो गया, जो हो गया, जब ये लोग मिनिस्टर लोग ऑफिसर लोग पूरा चौपर में आराम से जाता है वो लोग, चलो ठीक है जाओ, लेकिन आई थिंक उसमें मेरे ख्याल से मीडिया को भी मिनिमम मतलब ये मे भी हम लोग का यहाँ में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का प्रेसिडेंट अवधुदम भी बैठा हुआ है, हम लोग आगे मे बी वी कैन टेक अप दिस थिंग कि मतलब इस तरह का जब चौपर कहीं जाता है बोले से एदमा का भी मेंबर्स लोग बैठा हुआ, वी कैन डिमांड गवर्नमेंट की मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 20% सीट एटलीस्ट हम लोग मीडिया वाला को रख दो ना, देन उसके बाद हम आपस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस किस को जाना है क्या नहीं जाना है। आई थिंक दैट वी शुड डू, बिकॉज वो मिनिस्टर लोग जाएगा, वो लोग अपना नैरेटिव रख के चला जाएगा ना, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग को जानने के लिए कोई ना कोई आदमी मीडिया वाला, ऑफ कोर्स मिनिस्टर लोग जो क्या उसको भी हम लोग रिपोर्ट कर देगा, वो लोग विजिट क्या है दैट आल्सो वी विल डू रिपोर्टिंग, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको हम लोग कैसा मालूम होगा? क्योंकि रिसेंटली आप देखिए ईस्टर्न अरुणाचल में और ये नारीकोयू एरिया में भी बहुत मेजर फ्लडिंग हुआ है। फर्स्ट हम लोग का मिनिस्टर लोग गया है, हम लोग ऐसे ऐसे रिपोर्ट देखा, बाद में फर्स्ट इनिशियली देखा तो मिनिस्टर लोग का व्यू से हम लोग रिपोर्ट देखा, बाद में कुछ दिन का बाद मैंने न्यूज़ 5 में कुछ रिपोर्ट डिटेल्स में देखा, देन आई न्यू कि मैग्नेनिमिटी ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है क्या ना, कि ग्राउंड में जब जाके कोई रिपोर्ट करता है तो तभी मतलब रियल प्रॉब्लम को मालूम होता है। सो आई थिंक आओ तो तुमको बोलेगा अपोज प्रेसिडेंट को डिमांड करना चाहिए हम लोग को, मतलब अगले 20% सीट हम लोग के लिए भी मतलब रख देना चाहिए। तो एक बार पहले ताली बजा लीजिए जोरदार एक बार, अब अगर थक गया तो अभी मैं अजुम सर को, अजुम भैया को क्वेश्चन पूछने के लिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग माइक दे सकते हैं। हाँ चलिए, मेरा बहुत सारा दोस्त लोग भी बोला है एंड हम खुद भी, क्योंकि आई हैव रेडी करो माइक थोड़ा, जो पूछेगा बहुत सवाल ले लो, कुछ नहीं, ये लाश ही है। हाँ, हम भी आपको काफी समय से जान रहे हैं, अब जो जब मीडिया में आता है तो हम लोग आपका वो वाला भजन को देख के कभी कभी डर भी लग जाता है, सोनिया भाई को मतलब बात करने के लिए भी नहीं। हमको कोई मेरा दोस्त पूछा बोला है तक हम सोनिया का रियल लाइफ में कैसा आदमी है, मतलब ना ऑफ द कैमरा कैसा टाइप का आदमी है बोल के कोई हमको पूछो बोला, तो आप थोड़ा उसका बारे में हम लोग को बता दीजिए, मतलब जस्ट टू लाइटन द सेशन। हाँ, आई मीन ज्यादा सीरियस डिबेट हो गया, डिस्कशन हो गया, ऑफ द कैमरा सोनिया कैसा टाइप का आदमी है बोल। वो तो आप पहले एक्सप्लेन कर ही दिया था, क्योंकि जब आप मेरा भैया ततुंग लोग का दोस्त था, दोदुम भैया आप लोग था, हम तो आपको मीट जला देता था, तो उस समय आप मेरा कैरेक्टर कैसे था वो दोदुम भैया भी जानता है, आप भी जानता है, और अभी हम क्या एक्सप्लेन करेगा। बाकी अगर हम फैमिली के साथ कैसे रहता है वो देखने के लिए आप मेरा ट्विटर को आप फॉलो कर सकता है, मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकता है, मेरा फेसबुक को फॉलो कर। हम भी बहुत नॉर्मल इंसान है, लेकिन घर में तो अलग जरूर होता है और कैमरा में तो अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें
मतलब क्या होता है कि किसी हम लोग बोलता है ना, न्यूज़ आपने भी सुना होगा, नमक मिर्चा डालना पड़ता है, नमक मसाला, मतलब वो नहीं है कि गलत चीज को डालना, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। मतलब आप लोग शायद हमसे सीख भी सकता है। जैसे कि आज का समय में जो मेरे अजुम भैया पूछ रहे इसलिए हम बता रहे थे, आज का समय में हम झूठ नहीं बोलेगा। हम एक किसी शॉप का उद्घाटन को इनॉग्रेशन करने के लिए, उसको वीडियो को प्रमोशन करने के लिए 5 मिनट में हम 30,000 लेता है, 30,000। तो उसमें हम हमेशा खुद को ये देखता है कि उस जैसे कि एक दुकान का इनॉग्रेशन हुआ है तो उसमें मेरा बात क्या होना चाहिए कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर देने। वो तो मेरा लिए नहीं है ना, क्योंकि वो आदमी ने हमको बोलने के लिए 30,000 दिया है, तो अभी तो हम जोकर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम पैसा लिया है भाई ना, पैसा लिया है। तो हम मेरा ये ताकत होना है कि हाँ, मेरा वीडियो को देख करके ये दुकान में कोई खरीदने आए, ये मेरा एफर्ट होना है ना। तो उसमें हम एक्टिंग करना पड़ता है। एक्टिंग मतलब खराब एक्टिंग नहीं है, हाँ, हम उसको मतलब कैसे रख रहा है कि यहाँ में कौन कौन सा सामान मिलता है, उसको कैसे मतलब लोगों तक पहुंचाना है, वो हम टेक्टिक्स को हम हमेशा प्रैक्टिस करता है। तो वो प्रैक्टिस के जरिए ही हम जो है न्यूज में भी आ जाता है। न्यूज को भी हम देखता है कि कौन सा न्यूज जो है, मेरा तो हालांकि हर न्यूज का आप लोग देखिए एग्रेसिव है, मेरा आवाज ऐसे ही है, मतलब आवाज ऐसे है। मैं मिलता हूं तो मेरा बच्चा लोग भी हमको कभी कभी मतलब ऐसे हम आंख से ऐसे देखने से उधर जाता है, बात नहीं करता है, मतलब वो लोग हमको ज्यादा गेजू करता है, मतलब हम आंख ऐसे देखना मतलब उधर जाता है कि अबू अभी गुस्सा हो गया। तो मतलब एक ऐसा होता है। तो ये आदमी का नेचर है, हम तो नहीं बोल सकते। बाकी जितना जो मेरा कॉलेज डे का, यूनिवर्सिटी डे का जो मेरा कैरेक्टर है, अजुम भैया बहुत अच्छा से जानता है, दोदुम भैया भी अच्छा से जानता है। हालांकि दोदुम भैया हम लोग का बीच में कभी हमेशा तू में हुआ है, लेकिन हम हमेशा दोदुम भैया को हम रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि मेरा भैया जब अपसू प्रेसिडेंट था उस समय से लोगों को, ये दोनों को हम अच्छा से जानता है। तो ये हमेशा हम लोग का एक बॉन्डिंग है कि हम दोनों को कुछ भी होने से हम पूछताछ भी करता है। कभी कभी दोदुम भैया, अरे अजुम भैया को भी हम पूछता है कि इसमें क्या गलत हो गया क्या, हम भी पूछता है, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, कहीं गलत हो सकता है। तो इस चीज को हम अपना मीडिया साथी से ये दरखास्त करेगा कि कोई लोग क्या है कि ये बहुत फेमस हो रहा है, इसको कैसे नीचे लाया जाए। तो हमारा मीडिया आपस में दुश्मन होता है, इसको आप लोग झूठ को छुपा नहीं सकता है। हाँ, तो यही चीज को आप लोग ले करके अपना अपना ग्रुप में नैरेटिव सेट करता है कि ये आज देखो तो ऐसा न्यूज किया है, ये आज देखो तो ऐसा न्यूज किया था, क्या जरूरी था, क्या उधर स्पीच देने का जरूरी था। हम तो हमेशा बोलता है कि एक इंडियन का सिटीजन होने के नाते अभी आपको कहीं भी लगता है गलत हो रहा है तो आप एक जर्नलिस्ट के हिसाब से मत आइए ना, आप एक पिताजी के हिसाब से, आप एक भाई का हिसाब से, भैया का हिसाब से, बेटा के हिसाब से आवाज को रखिए, उसको तो देखता है। तो इसलिए मेरा मीडिया साथी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अगर और अच्छा काम करना है तो और अच्छा रिपोर्टर्स लोग से और अच्छा लोगों से संपर्क में रह करके उनसे सीखना है कि आप कैसे न्यूज को डिलीवर करना है, कैसे न्यूज को दिखाना है। नहीं तो क्या है, हर दिन अरुणाचल प्रदेश में 100 मीडिया निकलता है, लेकिन कुछ मीडिया को पब्लिक क्यों देखता है, ये आप अपने आप को सवाल कीजिए। ये मैं सवाल आपको नहीं कर रहा हूं, आप अपने आप को सवाल कीजिए। जैसे पहले ये ऑफिसर लोग चला गया, वो नंगराम भैया जो बोल के चला गया कि आज, और सर भी मिनिस्टर साहब भी बोल के गया है, ये हम लोग के लिए एक तरफ से दारी उंगली है तो मोबाइल लेकर के, लेकिन डिजिटल इरा में तो मोबाइल ही तो चलता है, सर को ये भी बताना पड़ेगा। मतलब तो मोबाइल से तो सब कुछ होता है, वो मोबाइल से खुद न्यूज भी तो देखता होगा सर आज का डेट में। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब फील्ड में उतरता है तो आप लोग सोचिए कि हम एक न्यूज को कैसे बेहतर प्रेजेंट कर सकता है, कैसे पब्लिक तक ये अवेयरनेस को पहुंचा सकता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम तो हमेशा, जो भी मेरा भाई लोग हमको पूछने आता, हम बोलता है, हम उसको तो ऐसे बोलता है, जो भाई हमको पूछने आता हम तो बोलता है आप अगर फेमस होना है तो आप हमको कम्पीट करना पड़ेगा। हम मजाक में बोलता है, इसको आप लोग खराब फिर मत मारे कि हम बहुत आगे हो गया, हम ऐसे, मेरा मकसद वो नहीं। हम ये चाह रहा है कि आने वाला जनरेशन जो है हम लोग से भी बेहतर न्यूज बनाओ, हम ये चाहता है। क्योंकि सब लोग, आप लोग पहले भी बोला है, ले तारो चातुंग, हम पहले भी एक बार बोला था कि हम तारो चातुंग को देख के बड़ा हुआ है। तो तारो चातुंग को आज लोग क्यों याद करता है, उन्होंने कुछ भी करो लेकिन मीडिया को तो आगे बढ़ाने का काम किया ना। तो हम खुद को तारीफ तो नहीं कर रहा, हम जीरो जाने से हमको बोलता है अब तो नेक्स्ट तो तारो चातुंग, हम बहुत खुश होता है, इसका मतलब अच्छा काम कर रहा है। तो ये सिंपल सा बात है। और आप लोग जो भी यंग जनरेशन है, आपसे मेरा एक वही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को डिफाइन कीजिए, आप अपने आप को रिसर्च करके देखिए कि हाँ। और कोई लोग ये बोलता है कि न्यूज नहीं, ये बोलता है, मेरा लिए तो हर कदम में न्यूज है, अरुणाचल में हर कदम में न्यूज है। मेरा तो बहुत रिपोर्टर है, शायद आज आया भी होगा, हम उसको बोलता है, वो बोलता है कि सर आज न्यूज नहीं है, बोलता है अरे भाई लिखा नारे को जाके पूछो ना, इतना अच्छा काम कर रहा है तो, क्योंकि लड़की में अच्छा होता है तो उसको जाके आप पूछो ना, इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम आज क्यों उसको न्यूज नहीं बना रहे हैं। अभी तो 1-2 महीना आप दिखाते रहो तो होगा नहीं है ना, 5 साल तक चलना पड़ेगा ना, ये जो सुंदरता हो रहा है
आप लोग समझ रहे हैं ना, हम तो वो चीज को कैलकुलेट करता है, उसका बाद हम न्यूज बनाता है। इसीलिए आप लोग खुद को बेहतर बनाइए, तब आप लोगों को आपको याद करेंगे। ये हम ज्यादा बोल दे, आजम